फैंसी लेडीज वेयर के साथ अपने वार्डरोब को दे एक नया अंदाज। सबा लेडीज वेयर में आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव कैजुअल वेयर, ओकेजनल ड्रेसेस, ब्राइडल अटायर, पार्टी वेयर, वो भी प्रीमियम क्वालिटी में, बहुत ही रीजनेबल रेट्स में। सबा फैंसी वेयर में लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रेसेस भी अवेलेबल है, अफोर्डेबल से लेकर एक्सक्विजिट एलिगेंस तक। सबा लेडीज वेयर में ड्रेसेस की रेंज शुरू होती है सिर्फ ₹250 से। और अगर आपको परफेक्ट फिटिंग की जरूरत है तो यहाँ आपको स्टिचिंग फैसिलिटी भी मिलेगी। यहाँ होलसेल, रिटेल और रीसेल सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है। बाकी फिरदौस मस्जिद के पीछे सबा फैंसी लेडीज वेयर। कल्याण कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 2 गुटों में मारपीट के दौरान चले पत्थर 8 से 10 लोगों पर किया गया केस दर्ज। बताया गया कि 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिसमें 3 वाहनों का नुकसान हुआ। पुलिस ने शिकायत की बिना पर 8 से 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। थाने में भयानक सड़क हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकराई। थाने में विवियाना मॉल के करीब एक गाड़ी ने अचानक रफ्तार कम की, जिससे पीछे से आने वाली 4 गाड़ियां उससे टकरा गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। हादसे में 2 टेम्पो, एक ट्रक, एक डंपर और एक वैगनआर कार शामिल है। मुंबई में 75,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा को वोट दिया। मुंबई के 6 लोकसभा सर्कल में 75,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपने हक का इस्तेमाल करते हुए नोटा का इंतखाब किया और ये ज्यादातर उन सर्कल्स में देखा गया जहां यूबीटी शिवसेना और शिंदे शिवसेना के दरमियान मुकाबला टक्कर का था। हाल ही में अनु कपूर की फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया, जिसका नाम हमारे 12 है। इस फिल्म का ट्रेलर आने के बाद हाई कोर्ट में शिकायतकर्ताओं ने अर्जी दाखिल की कि फिल्म के जरिए उनके जज्बात को ठेस पहुंची और इस फिल्म से समाज के एक हिस्से का जज्बात भी मजरूह हो सकता है। जिसके बाद 7 जून को फिल्म की रिलीज पोस्टपोन की गई और 10 जून को सुनवाई के बाद 14 जून तक फिल्म रिलीज की जा सकती है। हज के लिए मक्का जाने वाले 2 इंडियन हाजियों की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। बिहार से ताल्लुक रखने वाले 64 और 74 साल के बुजुर्ग हज के लिए मक्का गए हुए थे, लेकिन एक बुजुर्ग लिफ्ट के आने जाने वाले रास्ते के दरमियान गिर गए और नीचे गिरने से उनकी मौत हो गई, जबकि दूसरे बुजुर्ग लिफ्ट के दरवाजे के दरमियान फंस गए और उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई। मुंबई में अब नालों में कचरा फेंकने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। बीएमसी द्वारा हाल ही में ये ऐलान किया गया है कि अगर कोई शख्स नाले में गंदगी करता नजर आया तो क्लीनअप मार्शल्स द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। भिवंडी में अब तक सही तरीके से नाला सफाई नहीं की गई है, जिसके लिए आए दिन जनता द्वारा शिकायत दी जाती रही है और आखिरकार मनपा द्वारा सभी नालों की सफाई की जांच कर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए गए। शहर में अब तक बहुत से इलाकों में सफाई नहीं की गई है और जहां पर की गई है वहां पर बताया गया कि गंदगी निकाल कर सड़क पर ही छोड़ दिया गया है। भिवंडी में कई दिनों से मनपा द्वारा धोखादायक और जर्जर इमारतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहर में 1311 इमारतें ऐसी हैं जिनकी हालत बेहद खस्ता है और इनमें रहने वाले तकरीबन 15,000 लोगों पर मौत का खतरा होता है, लेकिन अब तक इन धोखादायक इमारतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। भिवंडी में अब तक नशे के पदार्थ बेचते हुए कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इसी तरह शहर के बाला कंपाउंड इलाके से भी एक 22 साला शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 8,25,000 रुपए कीमत की ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर उसके साथी की तलाश शुरू कर दी है। भिवंडी मनपा द्वारा महेश डाइंग कंपनी के मैनेजर पर पानी चोरी का मामला दर्ज किया गया। बताया गया कि कंपनी द्वारा मेन पाइप लाइन से अवैध तरीके से कनेक्शन लिए गए थे, जिसकी खबर मिलते ही मनपा ने केस दर्ज करवाया।